प्रभु यीशु मसीह हर बातें दृष्टांत में कहते थे, जिसमें एक दृष्टांत बीज बोने वाले का है, जो 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाला अच्छी भूमि पर जो गिरता है एवं पथरीली सड़क के किनारे बोने वाले भी हैं। उसमें जो अच्छी भूमि पर जो बीज गिरता है वह 30%, 60% एवं 100% फल लाता है। हर एक वचन, हर एक गॉडमैन एवं विश्वासी अपने ही विश्वास के तहत उस पर हुए अनुग्रह के अनुसार उसका बखान करता है। मकबूल इमानुएल के तहत जो कि गॉडमैन है, 30, 60, 100% जो फल लाता है, उसका विशेष विश्लेषण आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यूं है, जैसे कि पुराने नियम में मूसा, उसके सामने फिरौन, एक मूसा एक फिरौन। मूसा ने लाल समुंदर को पार कैसे किया, क्यों किया? क्योंकि उसके सामने जो फिरौन था उसका मन हठीला हो चुका था। मूसा तो नबूवत पा चुका था और नबूवत के जरिए जो भी खुदा से सुनता वही बोलता था। तो जो नमकीन बातें हैं जो खाने में स्वाद लाती है, उस तरह से वह बातें करता था, मिठास से भरी। तो उसे सुनकर भी एवं चमत्कार दिखाता था, लाठी को सांप बनाना, सभी कुछ चिन्ह और चमत्कार दिखाने के बावजूद भी विश्वास में न आने वाला फिरौन कठिन मन कर चुका था। वरन उसका कठिन मन होना परमेश्वर की ओर से था, खुदा की ओर से उसका कठिन मन हो चुका था, क्योंकि खुदा ही मूसा के जरिए चिन्ह और चमत्कार दिखा रहा था। तो फिरौन जैसे जैसे मन कठिन बनाता था, मूसा और मजबूत बनता गया और वक्त पर उसने लाल समुंदर को पार कराया। ठीक उसी तरह वही सीन रिक्रिएट होता है। जो भी अच्छी भूमि पर बीज गिरता है वह 30 गुना, 60 गुना एवं 100 गुना फल इसी प्रकार से लाते हैं। 30 गुना फल लाने वाले गॉडमैन की जुबान से खुदा बातें करता है। तो उसके सामने उसके बातों में ना आकर कठिन मन बन जाते हैं। जो परमेश्वर के अधीन नहीं होते उनका ही मन कठिन हो जाता है, परमेश्वर के करीब नहीं आते, दूर भागते हैं। जिस तरह फिरौन भाग रहा था मूसा से, क्योंकि मूसा ऐसी ऐसी बातें करता, चिन्ह चमत्कार दिखाता कि फिरौन को लगता था कि वह वश में होने जा रहा है, जबकि वह फिरौन मूसा के वश में नहीं, परमेश्वर के वश में होने जा रहा था। लेकिन लगता ऐसा है कि हम उसके वश में होने जा रहे हैं। ऐसा नहीं, सब कुछ परमेश्वर का है। जो भी उसके विषय सुनता है वह उसी के अंडर में चला जाता है, क्योंकि यह सब कुछ उसी का है। उसी के इकलौते पुत्र के नाम पर सब कुछ होता है। तो जो भी गॉडमैन के मुंह से सुनकर उसके
अधीन नहीं होता उसका मन कठिन हो जाता है। कठिन इसलिए क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मैं परमेश्वर के नहीं उस गॉडमैन के अधीन होने जा रहा हूं, तो उससे भागता है। तो ऐसे ही जो 30 गुना फल लाता है उसके सामने 30% फिरौन उठ खड़े होते हैं। वही गॉडमैन उत्पन्न करता है जिसके तहत वह 30 गुना फल को लाता है। सेम सिन 60 गुना एवं 100 गुना 100% फल लाने वालों के लिए भी ऐसा ही होता है। कहने का तात्पर्य यही है, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च 1 इंच भी कम नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं, बल्कि आप ही हो रहा है। एक मकबूल गॉडमैन इमानुएल, मकबूल इमानुएल तो एक ही है, वरन उसके सामने उसकी बातों में न आकर, परमेश्वर के अधीन न होकर उससे दूर भागने वाले फिरौन की तरह 100% उत्पन्न हुए हैं, जिनका मन कठिन हो चुका है। वह 30% नहीं कि मैं 30% फल लाऊं, 60% नहीं कि मैं 60% फल लाऊं, वे सब के सब 100% है। और वे ही मूसा को जैसे लाल समुंदर पार करवाने के लिए तैयार हो करते गए एक फिरौन, ठीक उसी तरह मकबूल इमानुएल के सामने 100% फिरौन उत्पन्न हो चुके हैं, जिनका मन कठिन हो चुका है, परमेश्वर के अधीन नहीं होना चाहते। तो आप ही वे दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन करके दे रहे हैं। हर तरफ से परमेश्वरीय कार्य होता हुआ नजर आ रहा है, प्रमाण पर प्रमाण मिल रहे हैं। विरोध भी हो रहा है, समर्थन भी हो रहा है। मसीहत में गॉडमैन का अगर विरोध होवे तो वह बैठे बैठे वहां पहुंचता है जहां वह स्वयं की मेहनत से भी नहीं पहुंच पाता। केवल इंडिया में 100 से अधिक बड़े बड़े चर्चेस ओपन करूंगा, एवं दुनिया का सबसे बड़ा चर्च भी, और दुनिया में जितने भी देश हैं उन सब देशों में उन्हीं देशों का सबसे बड़ा चर्च ओपन करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऐसा ही होवेगा, क्योंकि हर एक देश में फिरौन उत्पन्न हो चुके हैं। कठिन मन वाले गॉडमैन से भागते हैं। जिसका असर यही निकलता है, यही होता है कि गॉडमैन के थ्रू परमेश्वर की जो इच्छा है वह आप ही इसी तरह से पूर्णत्व को प्राप्त कराती जाती है। पूर्ण होती है परमेश्वर की इच्छा। इसी साल 2025 में मकबूल इमानुएल सामने आवेगा, अन्यथा 2026 निकलेगा ही नहीं। मैंने कहा इसी साल 2025 में
गॉडमैन मकबूल इमानुएल सामने आवेगा, अन्यथा 2026 निकलेगा ही नहीं। इसे भली बात याद रखना। एम स्ट्रॉन्ग, एम